भगवद गीता अध्याय 5 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो ये जो अध्याय है, जो हमने अध्याय 3 देखा था कर्म योग, उसी का विस्तार है। तो जैसे कि हम लोग इस पे पहले भी चर्चा किए हैं कि जो भगवद गीता है वो 3 भागों में विभाजित है, डिवाइड की गई है। पहले जो 6 अध्याय हैं, 1 से लेकर 6 तक के अध्याय, वो कर्मयोग प्रधान है। 7 से लेकर जो 12 तक के अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है। और जो 13 से 18 जो अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान है। तो अभी जो हमारे अध्याय चल रहे हैं 1 से लेकर 6, यानी कि कर्म योग प्रधान है। तो इसमें ज्यादातर भगवान जो है कर्म के बारे में बताएंगे, कैसे हम लोग कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं, उसी के बारे में जो है वो डिटेल में इसमें बताएंगे। तो अभी देखते हैं कि इस अध्याय में भगवान क्या बताते हैं, उसका आगे का विस्तार जो किया है कर्मयोग का, वो क्या है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का उपदेश देते हैं। क्या वो कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है। तो देखिए, अर्जुन को फिर जो है वो कंफ्यूजन होता है, अर्जुन फिर जो है उलझ जाते हैं। और अर्जुन की उलझन अब क्या है कि भगवान बोल रहे हैं कर्म त्यागने के लिए और बोल रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए। तो अब वो कंफ्यूज हो गए कि कर्म करो यानी युद्ध करो, या फिर ज्ञान लो यानी भक्ति पूर्वक कार्य करो। तो क्या करो, दोनों में से कैसे, दोनों कैसे हो सकते हैं, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है, दोनों दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है। तो अर्जुन क्यों उलझ गए, वो पूछ रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, कर्म को त्याग दूं या फिर भक्तिमय कार्य करूं। देखिए, यहाँ अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि जो भक्तिमय कार्य है यानी ज्ञान योग है, में कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि हर आजकल हर कोई ये लोग सोचता है ना कि भक्ति ऐसे नहीं कर सकते कोई व्यक्ति, देखिए अपने नियत कर्मों को करते हुए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको जो है वो एकांत में जाके करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है ऐसे करना। लेकिन वही चीज अर्जुन भी यहाँ पे डाउट हो रहा है उनको, मतलब कि अगर कर्म करूंगा तो मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। यानी कि अपने जो नियत कर्म कर रहे हैं हम लोग, ड्यूटीज कर रहे हैं, वो करते करते हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। अर्जुन का भी यही उलझन है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दोनों कार्य कैसे कर सकता हूँ साथ में। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, इन दोनों में से क्या लाभप्रद है वो मुझे बताइए, अधिक लाभप्रद क्या है। देखिए, अर्जुन का प्रश्न है कि कर्मयोग या फिर कर्म संन्यास। ठीक है, तो कर्मयोग यानी कि भक्ति योग, कर्म योग यानी कि भक्तिमय कार्य, यानी कि वही कर्म जो कि भगवान के लिए किए जा रहे हैं, या फिर कर्म संन्यास या कर्मों का त्याग करके फिर मैं जो है भक्ति करूं। भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। अब देखिए, ये तो भगवान बता रहे हैं दोनों उत्तम है, क्यों, क्योंकि भगवान ने दोनों चीजें बताई है तीसरे और चौथे अध्याय में, यानी कि वो दोनों ही माध्यम है जो कि मुक्त होने के लिए है। ये दोनों ही उत्तम प्रोसेस है जो कि जिसका प्रयोग करके व्यक्ति क्या कर सकता है, मुक्त हो सकता है। लेकिन किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्मों के परित्याग से क्या श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कर्म योग यानी कि भक्ति युक्त कार्य, यानी कि जो कार्य हम लोग भगवान की सेवा में भगवान के लिए करते हैं, अगर वो कार्य हम लोग कर रहे हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है कर्मों के परित्याग से। तो यही देखिए, ये यही प्रश्न जो अर्जुन का अभी था, यही अभी भगवान ने तो बता दिया भक्ति युक्त कर्म जो है श्रेष्ठ है। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न जो आया है ना कि कर्म संन्यास या फिर कर्म योग, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। तो ये हम भी सोचते हैं कि अगर हमें भी अगर ज्ञान लेना है या भक्ति करनी होगी तो सब कुछ छोड़ के जो है एकांत में जाके अपने कर्तव्यों का परित्याग करके अपना जो भी हम लोग कर रहे हैं ड्यूटीज, उसको त्याग के हम लोग कहीं एकांत में जाके भक्ति करना पड़ेगी। ऐसे नहीं, संभव नहीं है कि हम लोग अपनी ड्यूटीज के साथ साथ भक्ति करते हैं। तो
हम लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है, सब कुछ त्याग देना है। भक्ति करना यानी ज्ञान लेना यानी कि क्या करना, सब कुछ त्याग देना यानी कि वैराग्य। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत से ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको दिव्य ज्ञान का प्राप्त हो जाता है, वो क्या करता है, वो व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, वो सब कुछ त्याग के एकांत में जाके जो है वो फिर भगवान के ऊपर ध्यान लगाता है। लेकिन कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो क्या करते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी आ, सन्यासी इस्कॉन में हैं वो सब क्या कर रहे हैं, ज्ञान को प्रचार करने का जो है वो काम कर रहे हैं, हर किसी को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो लेके एकांत में चले गए और अपना लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो वास्तव में यह यही आ, ये ज्ञानी जो है क्या करते हैं, भक्ति युक्त कार्यों में लग जाते हैं। तो आपने देखा होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते रहते हैं, भोग करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो अब पिछले तीसरे अध्याय में भी भगवान ने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है और वो अगर संन्यास ले लेता है तो क्या करेगा, वो उस पूरे संसार में जो है वो क्या उत्पात पैदा करेगा। तो वो व्यक्ति क्या है, ऐसे व्यक्ति के मन में भोग और त्याग की भावना बनी रहती है। यानी कि वो क्या करता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि कोई व्यक्ति को बहुत भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति बहुत खाना खा लेता है उस दिन। लेकिन फिर अगले ही दिन क्या करेगा, वो अब इतना खा लिया कि अगले दिन फिर उसका एक इच्छा ही नहीं हो रहा खाने का, तो वो उस दिन क्या है, खाने को त्याग देता है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भोग करने की इच्छा हुई तो भोग किया, फिर जब भोग करने लायक नहीं रहे तो त्याग दिया। तो भोग और त्याग के बीच में जो है मनुष्य इस पूरे संसार में क्या करता है, लगा रहता है कि भोग करूं त्याग करूं, भोग करूं त्याग करूं। तो भगवान यहाँ पे इसी चीज का जो है वो खंडन कर रहे हैं कि वास्तव में कर्मों का परित्याग जो है नहीं करना है, हम लोग को वैराग्य धारण नहीं करना है, युक्त वैराग्य के जो है पथ पे चलना है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि युक्त वैराग्य क्या होता है। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि कर्म के परित्याग से क्या श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। सांख्य योगो पृथक बाला पद प्रवदंती न पंडिता एम एकम व्या स्थित सम्य हो गए और विंदते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी के एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। देखिए, यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान की, जो सांख्य योग है, हमने देखा था दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग था। सांख्य योग का मतलब क्या होता है कि ये जानना कि हम क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जानना सांख्य योग है। और अगर हम लोग जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें पता चल जाता है कि इनके ऊपर एक परमात्मा है। ठीक है, भगवान के आत्मा जो है भगवान का अंश है, और हमारा स्वभाव, वास्तविक स्वभाव क्या है, हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये कैसे हो गए, कर्म योग हो गए। तो फिर जब हम लोग को ये पता चल जाता है कि सेवा करना, तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा में जो है वो क्या है, कर्म करने लग जाते हैं। वो कर्म योग हो गया। तो सांख्य योग जो है वो कर्म योग से अलग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सांख्य योग जान गया तो वो क्या करेगा, फिर कर्म योग में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये जान जाएगा कि वो किसका अंश है, भगवान का अंश है, उसका वास्तविक स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो भगवान वो बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी होता है वो दोनों में क्या करता है, भिन्नता देखता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो वास्तव में क्या है, अगर कोई एक मार्ग को भी भली भांति अनुसरण कर लेगा तो उसको दोनों के फल प्राप्त होंगे। क्योंकि अगर मान लो उसने ये समझ लिया कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, तो वो ये संभव है कि वो किसके लिए कार्य करेगा, भगवान के लिए कार्य करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है। तो इसलिए जो अगर एक मार्ग पे भी अगर वो चलता है तो वो क्या करेगा, भगवान के मतलब दोनों दोनों के ही फल उसको प्राप्त होंगे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और ये कर्म योग यानी कि भगवान के लिए कर्म करना, दोनों से ही व्यक्ति क्या कर, दोनों ही क्या है, श्रेष्ठ है, और दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हम लोग को क्या है, युक्त वैराग्य का पालन करना। ठीक है, दो तरीके के वैराग्य होते हैं। एक तो वैराग्य नॉर्मल जो हम लोग जानते हैं कि सब कुछ छोड़ के एकांत में चले जाओ और फिर एकांत में हिमालय में जाके बैठ के भगवान पे ध्यान रखो। दूसरा वैराग्य होता है युक्त वैराग्य। और इस पूरी भगवत गीता में भगवान युक्त वैराग्य के बारे में ही हमें बता रहे हैं। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ जोड़ना है। किससे? भगवान से। भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मुझ पे जोड़, मुझसे जोड़ लो।
कुछ भी छोड़ो मत, जो अपना कार्य कर रहे हो सब कुछ क्या करो मुझसे जोड़ दो। यही क्या है युक्त वैराग्य, यानी कि अपनी दिनचर्या में भगवान बोल रहे हैं अपने जो नियत कर्मों में, नियत कर्तव्यों में मुझे जोड़ना है, बस यही है। कहीं एकांत में जाने का जरूरत नहीं है, या कहीं कुछ भी ऐसी चीजों का करने का कोई जरूरत नहीं है। वही चीज वास्तव में भक्ति है। तो हम लोग कैसे अपने नियत कर्म करते करते भगवान के लिए, जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा में कार्य करते हैं, वही वास्तव में क्या है, भक्ति योग है, वही भक्ति है। ये या नित्य सन्यासी यो न ज्ञेय ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधान प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफल से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यता पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अभी देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नित्य सन्यासी कौन है। अभी देखिए सन्यासी बताया तीसरे अध्याय में कि सन्यासी कौन था। सन्यासी बता दिया भगवान ने कि सन्यासी वही हो सकता है जो कि क्या करेगा, हृदय की शुद्धि से जो है सन्यास लेगा। हृदय का, अगर उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा अगर वो, तो सन्यास लेता है तो वो सही है। लेकिन अगर उसका हृदय शुद्ध नहीं है और वो ऐसे ही संसार से थक हार के जो है एकांत में जाके सन्यास, अपने आप को सन्यासी मानता है, तो वो क्या है, पाखंडी है। लेकिन वास्तव में नित्य सन्यासी कौन है? नित्य सन्यासी वो है जो अपने कर्म फलों से कभी घृणा नहीं करता। तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना कर्तव्य करता है, ठीक है। तो अगर उसको अच्छे कर्म, उसको कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं, तो वो क्या है, भगवान को समर्पित करता है कि भगवान की ही कृपा से मुझे ये चीज प्राप्त हुई है। और अगर कर्म फल उसके अच्छे नहीं है तो उससे घृणा भी नहीं करता। वो फिर क्या बोलता है, उसका ये भाव होता है कि शायद मेरे पुराने कर्म कुछ ऐसे होंगे जिसकी वजह से ये कर्म फल मुझे प्राप्त हुई। तो वो, और तीसरी चीज है कि वो अपने कर्तव्य करता है ना, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करता। तो ये जो सन्यासी होता है वो क्या होता है, नित्य सन्यासी होता है। और ऐसे सन्यासी क्या होते हैं, ये द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं। द्वंद्व कैसे? इसको, उनको ना तो फर्क पड़ता है कोई उनका मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, उनसे कोई, उनको सम्मान मान, कोई अपमान, किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बुरा कोई उनके साथ हो रहा है, लाभ हानि कुछ नहीं, सब में वो संभाव रहते हैं, वो द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति क्या करते हैं, भव बंधन के जो है पूर्णतया पार कर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से किसको समर्पित हो जाते हैं, भगवान को। यानी कि पूरी तरीके से किसके लिए कार्य करते हैं, भगवान के लिए, भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। तो वही क्या है, वही तो भगवान बोल रहे हैं युक्त वैराग्य। और वही क्या होता है, नित्य सन्यासी होता है। इसलिए क्या है, हमेशा ये बोला जाता है कि हाँ, सभी लोग बोलते हैं हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में कैसे हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में सबसे अच्छे से भक्ति की जा सकती है, क्योंकि उसमें सारे परिवार के लोगों के साथ संग में रह के जो है भक्ति कर सकता है व्यक्ति। तो वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए आज के इस कलयुग में बहुत सारे लोग, मतलब 90% जो है वो सब क्या है, गृहस्थ आश्रम में। तो भगवान ने यही बोला है कि हम लोग क्या करें, हमारे जो ड्यूटीज है उसमें हम लोग सिर्फ किसको जोड़ें, भगवान को जोड़ दें, अपने नियत कर्मों में अपने भगवान को जोड़ दें और उनके ही लिए कार्य करें। उनको सेंटर पॉइंट रख के सारे परिवार वाले उनके लिए कार्य करेंगे, तो जो जितना भी जो प्रॉब्लम होता है, जितनी भी समस्याएं आती है, वो सब क्या है, वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी लोग किसको फोकस कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, सारे जो उनके कर्म फल है वो भी क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। और एट द एंड वो क्या हो सकता है, अंत में वो भवबंधन से पार होने के लिए योग्य बन सकता है। तो वास्तव में क्या बोल रहे हैं भगवान, कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो अब देखिए हमारे आत्मा का स्वभाव होता है कर्म करना। हम लोग कर्म का त्याग नहीं कर सकते। कोई बोलता है ना कर्म को मैं त्याग दूंगा, कर्म का त्याग नहीं, फालतू बैठना भी कर्म करना है। तो कर्म का त्याग हम नहीं कर सकते। हम लोग किसका त्याग कर सकते हैं, कर्म फलों का त्याग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कर्म फलों से ज्यादा आसक्त होते हैं। तो कर्म का त्याग क्यों नहीं कर सकते? तो जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि जो आपने देखा होगा, चींटियां जो होती है ना, चींटियां एक कतार में चलती है। अगर आप उनके आगे कुछ भी लगा दो, उनको रोकने का प्रयास करोगे, तो वो क्या करेगी, वो अपना दिशा बदल लेगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं। तो वैसा ही हमारी आत्मा है। हम लोग क्या है, जितना भी कोशिश करें कर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कर्मों को तो छोड़ नहीं सकते, तो हम लोग उस कर्म को सही जगह पे लगा दें। तो अगर हम लोग वो कर्तव्यों में भगवान को जोड़ लें, कर्मों में भगवान को जोड़ लें, तो वो कर्म योग हो जाएगा। तो वो
कैसा हो जाएगा, वो युक्त वैराग्य हो जाएगा। और उसके उसके करने से क्या होगा, भगवान ने बोला नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान के लिए कर्म करने से भगवान कर्मों के बंधनों से ना तो बनते हैं और ना भगवान को कर्म फल की इच्छा होती है। तो हम लोग अगर उनके लिए कार्य करेंगे तो हमारे भी जो है वो क्या है, हम भी जो है कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए वास्तव में हमें कर्म फलों का त्याग करना है, कर्म फलों से आसक्त नहीं होना है। कर्म को हम लोग नहीं त्याग सकते, हमारे कर्तव्यों में सिर्फ भगवान को जोड़ना है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा विजितेंद्रिय सर्वभूतात भूतात्मा कुर्वन्न अपि न लिप्यते। भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से योग युक्त यानी कि जो भक्ति में कार्यों में लगा रहता है, जो कर्मयोग में इस प्रकार से कार्य करता है, अपने सारे कर्तव्यों में नियत कर्तव्यों में भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों पे भी जो है विजय पा लेता है। विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। और वो किसी भी तरीके के कर्मों से या कर्म फलों से कभी भी बनता नहीं है। तो ये जब हम लोग कार्य भगवान के लिए करने चल स्टार्ट करते हैं तो हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से बंधन से नहीं बंधेंगे। और वो जो कर्म फल हम लोग को इच्छा होती है अभी करने की, क्योंकि वो हम लोग अपने लिए करते हैं, वो भी हमारी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भगवान उदाहरण देते हैं कि कैसे होगा ये। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम अव इव अम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र से अस्पृश्य रहता है। कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग जो कर्म कर रहे हैं उसके फलों को किसको दे दो, भगवान को समर्पित कर दो। और जो उससे फल जो मिल रहे हैं हमें हमारे कर्मों से, उससे आसक्त ना हो, उससे अटैच ना हो। जैसे कई बार मैं पहले भी हम लोग इस पे चर्चा की है, मैं आपको उदाहरण दिया हूँ कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वो हमेशा स्कूल में अपने स्कूलिंग में हमेशा टॉप पे रहा। लेकिन जैसे कॉलेज गया तो सिलेबस बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, और वो वहां पे किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या फिर एक सब्जेक्ट में उसको एक नंबर भी कम आता है, वो टॉप नहीं कर पाता, तो वो क्या है, डिप्रेस हो जाता है, वो एकदम परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किससे आ सकते हैं, अपने कर्म फल से आ सकते हैं। यानी कि उसको टॉप आना है, वो उससे ज्यादा इतना ज्यादा अटैच्ड हो चुका है कि अगर वो नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएगा और वो क्या है, कुछ गलत कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्म फल से बिल्कुल आसक्त नहीं हो, उसको समर्पित कर दो मुझको और अपना कर्म करते रहो। और वह क्या, ऐसे करने से क्या होगा, पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित नहीं होंगे हम लोग जिस प्रकार की कमल पत्र से अस्पृश्य रहता है जल से। तो जैसे आपने देखा होगा कमल का फूल बीच पानी में रहते हुए भी जो आसपास पत्ते होते हैं उस पर कभी भी पानी टिक नहीं पाता, वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग कार्य करेंगे तो हम लोग कितने भी आसपास कितने भी पाप क्यों ना हो रखे हो, उनसे हम लोग कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। वो हमें कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक एक लाइन पे फोकस करते हुए चलेंगे, कभी भी कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसी का उदाहरण है यहाँ पे कि जब प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया था 70 साल की आयु में कि वो अमेरिका जाएंगे और अपने गुरु के आदेश की पूर्ति करेंगे, ठीक है, भगवान के नाम को प्रचार करेंगे। तो सारे लोग जब वो जो उनके आसपास थे वो सब उस समय पे, देखिए अमेरिका की हालत बहुत खराब थी, मतलब उस समय पे जितने भी पाप कर्म होते हैं इस दुनिया में सारे अमेरिकन जो है वो कर रहे थे, इसलिए वहां सब जितने थे सब हिप्पीज थे, ठीक है, सारा नशा, ठीक है, अवैध संबंध, जुआ, मांसाहार, ये सब चल रहा था वहाँ, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है वो चल रहा था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया और आसपास के लोग उनको क्या बोल रहे थे प्रभुपाद जी को कि आप अगर वहां जाएंगे तो आपको उन्हीं के जैसा बनना पड़ेगा, आपको आप उनको ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो प्रभुपाद जी का उत्तर होता है कि मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ, उन लोगों से सीखने नहीं जा रहा हूँ। तो वही चीज, क्योंकि उनका गुरु के आदेश था उनका और भगवान की कृपा थी, वो गए वहां पे। और उन्होंने वहां पे सिर्फ क्या किया, देखिए उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने वहां पे सिर्फ जो है वो एक गार्डन में जाके कीर्तन करते थे। और उस कीर्तन का प्रभाव देखिए कि कितना खतरनाक था, कि भगवान के नाम का जो प्रभाव है देखिए कितना खतरनाक है।
देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रभुपाद जी, अब वहां पे तो उनके जब गए थे प्रभुपाद जी, तो वहां सारे ही लोग जो है पाप कर्मों से पाप कर्मों में लिप्त थे। तो अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद जी उनसे प्रभावित हो जाते। लेकिन प्रभुपाद जी किसके लिए कार्य करने के लिए गए थे? अपने लिए नहीं गए थे, वो अपना प्रचार करने के लिए नहीं गए थे, वो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए गए थे, अपने गुरु के आदेश की पूर्ति करने के लिए गए थे। तो वो कर्म किसके लिए करने गए थे? भगवान के लिए करने गए थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गए थे। तो उससे क्या हुआ कि वो वहां जो लोग थे उनसे प्रभावित ना होके उन्होंने हरिनाम के थ्रू जो है सबको प्रभावित किया। और जितने भी ये सब जो पाप कर्मों में लगे हुए थे वो सब क्या है, उनको भक्त बनाया, उनको जो है भगवान के नाम से जोड़ा। तो हम लोग सीधा उदाहरण हम लोग प्रभुपाद जी का लेके यहाँ से देख सकते हैं। तो यही उदाहरण फिर से आता है शास्त्रों में कि हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि भगवान जो राम जी थे उनकी सेवा में हमेशा दास्य भाव में सेवा करते थे हनुमान जी। तो हनुमान जी को जब भेजा गया तो उन्होंने लंका जलाई, तो ये नहीं बताने के लिए जलाई कि वो कितने शक्तिशाली है। अगर वो चाहते अपनी शक्ति प्रदर्शन करना तो वो सीता मैया को खुद लेके आ जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, वो जो लंका जो उनकी पूंछ में आग लगाई थी, उन्होंने उसी पूंछ से उनकी लंका को आग लगा दी, ये बताने के लिए कि उनका जो एक दास है, उनका जो एक सैनिक है, वो इतना शक्तिशाली है, तो जो पूरी सेना आएगी वो कितनी शक्तिशाली होगी। तो इससे क्या हुआ, उनको तुरंत जो है भगवान की अगली सेवा प्राप्त हो गई। और वैसे ही हनुमान जी तो परम भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो क्या है, दास भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो उनकी हर सांस भी जो है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसलिए क्या बोला गया है कि हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके, हम लोग उससे जुड़ ना सके, हम लोग उससे ज्यादा आसक्त नहीं हो पाए। क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग अपने कर्म फलों से आसक्त होते रहेंगे, उतना ही हम लोग जो है वो दुख और ज्यादा झेलते रहेंगे। जितना तो झेल रहे हैं और ज्यादा झेलते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, कैसे हम लोग इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं? तो हमें चार चीजें करनी है, ए बी सी और डी। ए एसोसिएशन, यानी कि साधु संग करना है। तो जितना हम लोग से कोशिश हो सके कि हम लोग भक्तों के बीच में रह के क्या करें, इसको प्रयास करने का, इसको प्रयास करें भक्ति करने का, नाम जप करने का। ठीक है, तो जब भी मौका मिले मंदिर जाए, मंदिर में जाके हम लोग उनका संग करें, भक्तों का संग करें, जिससे क्या होगा, हमारा और ज्यादा जो है हम लोग तीव्रता से आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी चीज, भगवत गीता एज इट इज, यानी कि भगवत गीता, भागवतम, ठीक है, सारे जो भी बुक्स हैं उनको पढ़ने का प्रयास करें। तो भगवत गीता ही पहले स्टार्ट करें कि हम लोग स्टार्ट रोज पढ़ें उसको, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, जो भी जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हम लोग कुछ समझ सके। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से मैनुअल है, इस पूरा जो जीवन का जो है एक तरीके से मैनुअल है भगवत गीता। तो हमें बताती है कि कैसे हम लोग को इस भौतिक संसार में अपना जीवन जो है जीना है, क्या लक्ष्य लेके जीना है। तीसरी चीज है चैंटिंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान का नाम, जो कि सबसे इनिशियल सेवा होती है, ठीक है, सबसे पहली सेवा होती है, जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो एक तरीके से सेवा ही होती है। तो ये स्टार्ट करें। और चौथी जो चीज है सबसे महत्वपूर्ण, कि जो भी हम लोग सेवन करें वो क्या करें, भगवान को अर्पण करके जो है, तो प्रसाद यानी डाइट, डाइट यानी प्रसाद, यानी कि जो भी हम लोग खाएं उसको क्या है, भगवान को भोग लगा के जो है उसका सेवन करें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। नहीं तो क्या होगा, उससे वही है कि हम लोग क्या है, अगर प्रसाद के रूप में नहीं खाएंगे तो वो पाप खाएंगे, और वो पाप के जो फल होंगे वो हमें इस बंधन से बांधेंगे, और वो बंधन हमें क्या करता रहेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहेगा। तो ये जो चार चीजें, ये बहुत सरल विधि है जो कि हमें दी है इस जगह पे, कि ये पता चलना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने नियत कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं, किन किन तरीकों से जोड़ सकते हैं। तो ये चार तरीके हैं, आप इनको आजमा सकते हैं, इससे कि आप जो है जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए भी जो है हम लोग भक्ति कर सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान भी अपने शुद्ध भक्त जो होते हैं उनके उनकी दृष्टिकोण बता रहे हैं। उनकी दृष्टिकोण क्या होता है, वो किस दृष्टिकोण से जो है इस पूरे संसार को, भौतिक संसार में जितने भी हैं लोग उनको देखते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो साधु पुरुष होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं,
वो हर एक व्यक्ति को, वो फिर ब्राह्मण क्यों ना हो, वो गाय क्यों ना हो, वो हाथी क्यों ना हो, वो कुत्ता क्यों ना हो, वो चांडाल क्यों ना, चांडाल मतलब कि जो कुत्ता खाते हैं, ठीक है, कुत्ते जैसे खाते हैं, तो वो हर एक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है, हर एक व्यक्ति पे करुणा दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो किस दृष्टि से देख रहा है, वो इस दृष्टिकोण से देख रहा है कि सारे लोग जो है वो सब क्या है, आत्मा है, और आत्मा किसका अंश है, भगवान का अंश है, और सभी जो है वो, सभी के हृदय में भगवान जो है परमात्मा रूप में स्थित है। तो वो सब पे क्या दिखाता है, करुणा दिखाता है, सबके साथ में समान व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि जो गलत व्यक्ति है उसके साथ गलत व्यवहार करता है, वो सबके साथ में समान व्यवहार करता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग क्या है, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से हैं, और सब सब लोग जो किस में बने हुए हैं, प्रकृति में। तो हर कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों के आधार पर कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद कार्य कर रहा है, वो उसके कर्म फल है जो कि उसके उसको भुगतने पड़ रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त है वो इतना इतना ऊपर स्तर तक पहुंच जाता है कि वो किसी को भी जो है, वो किसी के भी साथ जो है भेदभाव नहीं करता, हर किसी को जो है समान भाव से देखता है। वो फिर ब्राह्मण क्यों ना हो, वो गाय क्यों ना हो, वो हाथी क्यों ना हो, वो कुत्ता क्यों ना हो, फिर वो क्यों चांडाल क्यों ना हो, सब पे जो है वो करुणा दिखाता है। तो ये जो स्थिति है, ये ये कैसे आएगी? ये वैसे ही आएगी जब हम लोग क्या है, अपने कर्म जो है भगवान से करते रहेंगे। तो क्या होगा, एक ये प्रोसेस है, अपने कर्मों से पहले अपने कर्मों के माध्यम से पहले भगवान से जुड़ेंगे 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 जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारी शुद्धिकरण होता जाएगा, और शुद्धिकरण होता जाएगा तो हमारा जो है भगवान के प्रति जो है वो क्या बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा, हम लोग और ज्यादा भगवान से आसक्त होंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा भगवान से आसक्त होंगे तो हम लोग क्या धीरे 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 अपने आप को इन नीचे शारीरिक स्तर से आत्मा के स्तर तक उठाने का प्रयास कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंतीपुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान की, होता क्या है कि जो हम लोग अपनी इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते हैं, हम लोग को लगता है कि वो आनंद सबसे सर्वश्रेष्ठ आनंद है, और उसके अलावा कोई आनंद नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि अगर हम लोग अपनी इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, इंद्रियों को तुष्ट करने में, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में अगर लगे रहते हैं, तो वो क्या बनता है, अंत में जाके वो दुख का कारण ही बनता है। तो शुरुआत में तो हमें बहुत मजा आता है, लेकिन वो अंत में कैसा हो जाता है, वो सजा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो दुख ही दुख है उसमें, वो लगता सुख है, लेकिन हम भ्रम में रहते हैं कि वो सुख लग रहा है, लेकिन वास्तव में अंत में हमें क्या देगा, दुख ही देगा। तो हम लोग जब तक अपनी ये जो इंद्रियां हैं, आँख कान मुंह नाक, इनको जब तक हम लोग तुष्ट करते रहेंगे, जिह्वा ये सबको हम लोग जब तक तुष्ट करते रहेंगे, इसके संपर्क में आके हम लोग क्या है, सारे कार्य करते रहेंगे, तो हमको जो इससे मिलने वाली चीजें हैं, जो इससे मिलने वाला फल है, वो सब क्या है, दुख होंगे। तो भगवान बोल रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो कभी भी इनमें आनंद नहीं लेता। उसको पता है कि इसका शुरुआत होती है आनंद से, लेकिन अंत होता है दुख से। तो वो कभी भी इस तरीके से जो है वो आनंद, ऐसी चीजों में आनंद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऐसी चीजों में आनंद लेने से उसी का नुकसान है। तो वो क्या करता है, वो सारे कार्य किसके लिए करता है, भगवान के आनंद के लिए करता है, भगवान की सेवा में करता है, जिससे कि वो खुद आनंदित रहे। तो उसके उदाहरण में अगर आप देखेंगे, तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में छोटे छोटे जो है एकदम कीट पतंगे जो होते हैं, उनको जो वो लाइट से, उनकी जो आंखें हैं वो लाइट से बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तो वो क्या करते हैं, बार बार हो के लाइट के पास जाते हैं, या फिर आग के पास जाते हैं, कुछ भी है। तो जब भी वो लाइट के पास जाते हैं, तो उनको क्या करना है, पहले तो उनको भोग करने की इच्छा हुई ना, उनकी आंखों को जो है बहुत आकर्षित की लाइट, वो आकर्षित किया उस लाइट ने, वो लाइट के पास जाते हैं तो क्या होता है, या तो उनको करंट लग जाता है, या फिर वो आग में जाते हैं तो जल जाते हैं। तो अभी देखिए, पहले तो उनको बहुत इच्छा हुई अपनी आंखों को आनंद देने की, लेकिन वो उसके चंगुल में फंस गए और गए उनको आनंद लेने के लिए, और फिर वहां क्या बन गए, वो कैसा बन गया, दुख का कारण हो गया, सजा बन गई, वो मृत्यु हो गई। वैसे ही हिरण जो होता है, हिरण को एक तरीके की एक आवाज बहुत पसंद होती है। तो जो शिकारी होते हैं क्या करते हैं, उसी का फायदा उठाते हैं। अब देखिए हिरण क्या करता है, अपनी इंद्री यानी कि कान, कान एक इंद्री है, उसको तुष्ट करने के लिए, उसको आनंद देने के लिए, वो जो जहां से आवाज आती है उसकी तरफ भागता है। तो शिकारी क्या करते हैं, वो आवाज निकालते हैं। अब वो आवाज जब
सुनता है हिरन तो वो भागता है उसकी तरफ, आनंद आता है उसको। अब जब वो शिकारियों के पास पहुंच जाता है, शिकारी उसका शिकार कर लेता है। देखिए वही हुआ, स्टार्टिंग में आनंद लेने के लिए भागा उस आवाज के पीछे, और वो आवाज क्या बन गई अंत में उसको, वही आनंद उसका क्या बन गया, दुख का कारण बन गया। वैसे ही भौरा जो होता है, भौरा भी क्या करता है, कमल तो कीचड़ में होता है बीच में, तो कमल के ऊपर जाता है, मंडराता है, पूरा रस पी लेता है, और मंडराते मंडराते इतना थक जाता है कि वो कहाँ कीचड़ में जाके गिर जाता है। तो वही है, पहले अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए गया, रस पीने के लिए, और फिर अंत में क्या मिल गया उसको, दुख मिल गया। वैसे ही मछली, मछली क्या है, हमेशा खाती रहती है, आपने देखा होगा, हमेशा कुछ भी उसको डालते रहो खाती रहेगी। तो वो क्या करती है, हमेशा अपनी जो जीवा है उसको जो है तुष्ट करती रहती है, भोग करती रहती है, कुछ भी देते रहो। तो वैसे ही जो मछुआरे होते हैं वो यही फायदा उठाते हैं, कांटे में कुछ फंसाते हैं, डालते हैं, मछली आती है उसको खाती है और वो कांटे में फंस जाती है। तो पहले तो वो भोग करने के लिए आई थी, वो दुख जो है उसकी मृत्यु हो गई उस भोग से। वैसे ही हाथी भी है, हाथी को भी खाने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, वो भी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए खाता रहता है, खाता रहता है। तो क्या करते हैं ये शिकारी, कि एक गड्ढा करते हैं, उसके ऊपर जो है उसको ढक देते हैं, और उसके आगे जो है क्या रख देते हैं, खाना रख देते हैं, वो आता है हाथी और वो गड्ढे में गिर जाता है उस खाने को। तो बोलने का मतलब ये है कि छोटे से लेके बड़े से बड़ा जानवर, और यहाँ तक कि जो मनुष्य है वो भी जो है इन चीजों से नहीं बच पाए। तो जानवर हो या कोई भी क्यों हो, छोटे से छोटा जानवर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा जानवर क्यों ना हो, और मनुष्य क्यों ना हो, कोई भी इन चीजों से नहीं बच पाया है। तो जो भी इंद्रिय भोग, इंद्रियों के संपर्क में आके इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है, उसको दुख ही दुख मिलता है। वो कितना भी कोशिश कर ले, उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख जो मिलेगा वो भी होगा कैसा, क्षणिक होगा, उसका अंत भी है। अगर वो स्टार्टिंग में आपको सुख दे रहा है तो वो अंत में जाके दुख देगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करते। इसलिए बोला गया है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। तो जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, ऋषिकेन यानी कि इंद्रिया, और ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण, क्या करना है हमें उनके लिए, सेवनम, हमारी सारी इंद्रियों से प्रयास करना है कि हम लोग भगवान की सेवा कर सकें। तो आजकल आप देख रहे हैं सब लोग क्या है, कोई पैसे कमाने में लगा है, कोई जो है एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, कोई कुछ करने में लगा है, कोई मारपीट करने में लगा है। तो ये सब क्या है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे, लेकिन क्या होता है अंत में वही है, दुख का कारण झेल, दुख दुख वही दुख का कारण बनती है, और दुख झेलना पड़ता है। अब आता है शांति सूत्र। तो हर किसी का एक दिमाग में ये रहता है कि कैसे इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हम लोग शांति को प्राप्त कर सकते हैं, शांति का लाभ कर सकते हैं। तो वो ऐसे ही है कि देखिए, अगर पूरा संसार भी, अगर इस पूरे जितने भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, जो भी है, हर कोई अगर इस शांति सूत्र के माध्यम से अगर कार्य करने लगेगा तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, भाईचारा आ सकता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मानो। पहली चीज है कि अगर सारे व्यक्ति अपने आप को सारी चीजों का भोक्ता ना मान के अगर भगवान को भोक्ता मान लेंगे, तो उससे क्या होगा, सभी जो है एक ही चीज पे फोकस करेंगे। क्यों, क्या हो रहा है कि हम लोगों को क्या लग रहा है कि सारे कार्य हम कर रहे हैं। हम लोगों को क्या लग रहा है कि जो भी कार्य हो रहे हैं इस संसार में, ठीक है, वो हमारे द्वारा हो रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो नहीं कि मैंने कमाया है, मेरी मेहनत से मैंने कमाया है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, तब जाके ये आया। उसमें हम लोग और दूसरे को, उसी को भी जो है आ, किसी का भी योगदान हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग को लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं, मेरे को जो प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है मेरे आसपास, सब कुछ मेरे द्वारा संभव। तो वो क्या है, अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा। तीसरे अध्याय में भगवान बताएं कि हम लोग मूर्ख हैं, कि हम लोग अहंकार में आके ये समझ लेते हैं कि सारे कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन कर रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि करो। प्रकृति के तीन गुण जो माया है वो हमसे वो कार्य करा रही है, हम तो क्या है, कठपुतली है। तो वास्तव में इस संसार का भोक्ता कौन है, भगवान है। क्यों, क्योंकि सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, भगवान से जुड़ी हुई है। भगवान की ही इच्छा से ये सृष्टि बनती है, और भगवान की इच्छा से ही सृष्टि का विनाश होता है। तो जो भी इस संसार में है वो किसके लिए, वो सिर्फ भगवान के लिए, वो सब सिर्फ किसके लिए, भगवान के लिए। तो परम भोक्ता कौन है, भगवान है। अगर हम लोग ये समझ लें, हम लोग अपने अहंकार को अलग रख के ये अगर समझ लें, तो क्या होगा कि कोई भी किसी भी चीज के लिए लड़ेगा नहीं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा है। हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं कि ये
ये जमीन मेरी है, वो जमीन उसकी है, ये कंट्री हमारी है, वो कंट्री उसकी है। तो ये सब इसी से जो है क्या कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक धर्म दूसरे देश धर्म से लड़ रहा है, ये सब इसीलिए होता है। वास्तव में हम लोग क्या है, अपने आप को परम भोक्ता मान के बैठे हैं। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मुझे मानो। तो जितने भी लोग हैं इस संसार में, अनंत कोटि, भगवान को बोला जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अनंत कोटि यानी कि अनंत प्रकार के ब्रह्मांडों के नायक है भगवान। सारे देवी देवताओं के परमेश्वर भगवान स्वयं है। तो ऐसा अगर कोई ये जान ले, तो उससे भी क्या है, वो शांति लाभ कर सकता है। यानी कि उस फिर एक दूसरे से लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो ये कि कोई बोलेगा कि नहीं, मेरे मेरे मेरा देवता श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा मेरा देवता श्रेष्ठ है। तो ऐसे में क्या, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई बोलेगा मेरा लोक श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा मेरा लोक श्रेष्ठ है। वास्तव में सबके परमेश्वर का अगर भगवान को मान ले, भगवान श्री कृष्ण को, तो किसी भी तरीके का भाईचारा और किसी भी तरीके का जो है द्वंद, या किसी भी तरीके का जो है जो युद्ध है, ये सब कुछ नहीं होगा। व्यक्ति शांति से जो है इस संसार में जी सकता है। लास्ट है, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बोलिए कि सूर्यदम सर्वभूतानम, भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग को भगवान को क्या समझना चाहिए कि वो हमारे क्या है, हितैषी हैं, हमारे सुरीद हैं, हमारे क्या है, वो परम मित्र हैं, वो हमारे हित के लिए सोचते हैं हमेशा। हम लोग क्या है, दोष देते रहते हैं। हम लोगों को क्या लगता है कि भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति क्या बोलता है कि जिसके साथ अगर हमेशा ही गलत होता है, तो वो क्या है, भगवान नास्तिक बन जाता है। वो क्या बोलता है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते, पता नहीं सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो वास्तव में हम लोग कर्मों के प्रभाव को नहीं समझ पा रहे कि वास्तव में हमारे ही कर्म जो है, हमें जो है ये दिन दिखा रहे हैं। वास्तव में अगर मैं हम लोग ऐसे कर्म नहीं करते, तो हम लोग इस अवस्था में नहीं होते। तो अगर हम लोग ये जान लें कि भगवान कभी भी हमारे लिए गलत नहीं करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे लिए होता है वो हमारे लिए जो भी वो करते हैं, वो क्या होता है, हमारे हित में होता है। ठीक है, वो हमें जो भी दिए हैं इस संसार में, वो हमारे लिए एक वरदान की तरह है। फिर वो भूलने की क्षमता क्यों है? तो हर चीज जो है वो क्या है, हमें जो भगवान दिए दे रहे हैं, या फिर हम लोग अभी जिसके जो भी चीजें हम लोग पास है, वो सब किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान हमेशा हमारे हित के लिए सोचते हैं। कभी कई बार व्यक्ति क्या प्लानिंग करता है, प्लानिंग में क्या होता है कि वो सिर्फ अपना वर्तमान देख के प्लानिंग करता है, लेकिन वास्तव में भगवान जो प्लानिंग करते हैं हमारे लिए, वो फ्यूचर देख के करते हैं। क्योंकि वो हमारा भविष्य जानते हैं। और हमको अगर कोई चीज नहीं प्राप्त होती है हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग कार्य नहीं कर पाते, तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी जितनी प्लानिंग है सब फेल कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वही आगे जाके मान लो अगर हमारे मृत्यु का कारण बने या दुख का कारण बनती है, तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा वो उस दिन रोक लिया था। तो कभी कई बार ऐसा बहुत सारे लोगों को एहसास होता है। तो ये चीज अगर, तीन चीज अगर हम लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, या फिर कोई भी किसी भी चीज, कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज को समझ लेगा, तो क्या होगा, वो भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तो कौन सी चीज है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, पूरे संसार में भाईचारा आ सकता है। कोई भी एक दूसरे से जो है, किसी के बीच में मतभेद नहीं होगा, और सब जो है शांति से इस भौतिक संसार में भी क्या कर सकते हैं, अपना जीवन जो है यापन कर सकते हैं। तो सोने की एक ईंट मूल्यवान है, इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कंपेयर किया जा रहा है। अगर किसी के पास अगर सोने की ईंट होगी, और उस व्यक्ति में अगर दिमाग नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो पेपर जो उड़ते हैं उनके ऊपर रखने का कार्य कर लेगा, उसको वजन की तरह कार्य करेगा कागज पे रखने के लिए। लेकिन वास्तविकता में उसका वो अच्छा उपयोग कर सकता है, क्योंकि वो सोने की है। वैसे ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो हमारा जीवन है, बहुत ज्यादा मानव जीवन बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। वो इसलिए नहीं मिला कि हम लोग भोग करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा अब शरीर मिला है, इतना मजा करना है कर लो, पता नहीं अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा नहीं मिले। तो यही सोच के कारण हम लोग को अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलता, फिर जानवर का ही मिलता है, क्योंकि हम लोग भोग करने में लगे। तो ये अगर हमारे अंदर से हम लोग दिमाग से निकाल दें कि वास्तव में जो जीवन है बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से हम लोग घूम फिर के आए, और हमारे पता नहीं कौन से अच्छे कार्य थे कि भगवान ने हमें जो है मानव जीवन दिया, जिससे कि हम लोग जिज्ञासा कर सकें और भगवान के धाम जाने के जो है, जाने के लिए प्रयास कर सकें। क्योंकि जितने और भी लोग हैं वो इस कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हम लोग को इतना दिया है भगवान ने, इतना बुद्धि दी है कि हम लोग जिज्ञासा कर पा रहे हैं। जितने भी जीव हैं वो तो नहीं कर पा रहे, जानवर है वो भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग को दिया है तो हम लोग उसका सही सही उपयोग नहीं कर रहे।
तो हमें क्या है, वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना है, ना कि क्षणिक सुखों में जो है खुश रहना है। कि अगर हम लोग वही थोड़ा बहुत भी एंजॉय कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को लग रहा है कि यही वास्तविक एंजॉयमेंट है, लेकिन वो हमारे दुख का कारण ही बनना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम लोग उसको सही जगह पे लगाएंगे, सही तरीके से उसका उपयोग करेंगे, तो वो क्या होगा, मूल्यवान होगा। नहीं तो वो क्या होगा, एकदम हम लोग उसका व्यर्थ जो है गवा देंगे। इसलिए मानव शरीर का उचित उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। तो इसमें भगवान ने देखा, आपने एकदम प्रैक्टिकल सारी चीजों को बताया है कि कैसे हम लोग भगवान से कर्म योग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कर्मों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वो पथ है जिससे कि भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान मतलब क्या, ये जानना कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो हम लोग इस तरीके से आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, और यही ज्ञान हमें क्या करता है, भक्ति योग जो है प्राप्त करने में सहायता करता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए, सीधा सा कृष्ण भावनामृत का अर्थ ये होता है कि हम कौन है, भगवान कौन है, और हम में और भगवान के बीच में संबंध क्या है। ये जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वही होता है वास्तव में पूर्ण ज्ञान। तो शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावना में तो उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। तो हम लोग क्या है, अभी जब आत्मा को शरीर प्राप्त होता है, तो वो जो शरीर के भोग करने में लग जाता है। जितने भी भोग हैं उसको जो है क्या करने में, भोग करने में, इस इंद्रियों को तुष्ट करने में लग जाता है। लेकिन तो वो क्यों करता है, क्योंकि हम लोग अहंकार में आ जाते हैं, हमको लगता है कि हम ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में प्रकृति हमसे वो कार्य कराती है। हम लोग तो कठपुतली हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई इस अवस्था में भी कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है, ठीक है, अगर वो भगवान के लिए कार्य करने लग जाता है, भगवान का नाम लेने लग जाता है, तो वो क्या करेगा, वो इस भौतिक जगत में भी क्या कर सकता है, अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्रकट कर सकता है। दिव्य स्वरूप हमारा कौन सा है, तो भगवान जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप मतलब कि भगवान सत्य यानी कि शाश्वत है, पूर्ण चित यानी कि पूर्ण ज्ञानी, और आनंद यानी कि पूर्ण आनंद का जो है वो स्रोत है। तो हम भी क्या है, शाश्वत है, पूर्ण ज्ञानी है, और हम लोग क्या है, आनंद है, आनंद का स्रोत है। लेकिन भगवान जो के पास जो सच्चिदानंद है, वो क्या है, असीमित मात्रा में, और हमारे पास सच्चिदानंद सीमित मात्रा में। तो जिस प्रकार से उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पे दे रहे हैं कि अगर आपके पास, आपने देखा होगा कि कोई चाकू होता है, ठीक है, अगर वो चाकू को अब अगर आप कई सालों तक यूज नहीं करो तो उस पर जंग लग जाता है। लेकिन अगर आप उसको फिर से अच्छे से उसको साफ करके फिर से उसको धार उसकी तेज कर दोगे, तो वो वैसा ही बन जाएगा जैसा आप पहले नया लेके आए थे। तो वैसा ही हमारा भी, हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, लेकिन उसकी याददाश्त कब आएगी, जब हम लोग अपने आप को भगवान के लिए, भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। यानी कि हम लोग किसके लिए सेवा करने लग जाएंगे, भगवान की सेवा करने लग जाएंगे। तो हम भी अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसको पुनः प्रकट करके इस संसार से मुक्त होने के लिए, मुक्त होने के योग्य बन सकते हैं। तो हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। तो इसमें देखिए क्या है, हम लोग अपनी इंद्रियों को यूज करते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति अपना हाथ यूज कर रहा है ये सिगरेट के लिए, ठीक है, उससे क्या होगा, इस एक उदाहरण दे रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमारा दुख का कारण होगा अंत में। लेकिन भगवान हमसे ये चीज बोल रहे हैं कि एक बार ट्राई करिए कि अपने इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा के देखिए, और उसका फल क्या होगा। उसका फल आप देख रहे हैं कि जो भक्त लोग कर रहे हैं, भक्त लोग को आपने देखा होगा कि वो कितना अनुभव उनका, आप देख ही सकते हैं कि कितना कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं। हम लोग को भगवान ये बता रहे हैं कि इस तरीके से तो ट्राई कर ही रहे हैं हम लोग, तो उसका कारण तो दुख है ही। अभी हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, और ये हमें भगवान बोल रहे हैं कि ये ट्राई कर लिया तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लो, क्या पता इसमें कुछ आनंद प्राप्त हो जाए।
भगवान ये बता रहे हैं यथे इच्छसि तथे कुरु। भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। तुम्हारी इच्छा है कि ये ट्राई कर सकते हो तो कर लो, नहीं नहीं कर सकते तो ठीक है, दुख झेलो, क्योंकि दुख तो है ही संसार में। तो भगवान किसी को कोई फोर्स नहीं करते। और 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को भी यही चीज बोलेंगे, पूरे भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद, कि यथि इच्छसि तथा कुरु। अब तुम्हारी इच्छा है, मैंने सब ज्ञान दे दिया है, तुम्हारी इच्छा है तुमको युद्ध करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारा निर्णय है। तो इसलिए अब ये हमारे ऊपर है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। हरे कृष्णा।